ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा इसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। ये बोला सचिन, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 12 घंटे समय कम लेता है। एक साथ काम करने पर वे 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। ये सचिन, एक साथ अगर ए और बी मिलकर काम करे तो काम कितने समय में कर सकते हैं? 17.5 घंटे में कर सकते हैं। पूछा 50% काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे? यही है ना सवाल। बी 50% यानी कि आधा। सवाल में क्या पूछा है? 50% काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे, यानी कि जो सवाल में ऑप्शन दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं कि बी आधा काम करने में कितना समय लेगा। समझे ना? पहले आप इसका बेसिक मेथड जानिए। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 12 घंटे समय कम लेता है। एक साथ मिलकर 17.5 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं। सही है बच्चे? बी 50% काम करने में कितना घंटे लेगा? 50% छोड़ो, अगर मुझे ये पता लग गया कि बी पूरा काम करने में कितना समय लेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? तो जो भी आपसे देखो, इस सवाल की सबसे बड़ी परेशानी है कि दो लोग हैं, यहां पे किसी का भी टाइम नहीं बताया। क्या बताया प्यारे बच्चों? टाइम का डिफरेंस है ना। सवाल पूछा है बी 50% काम करने में कितना समय लेगा। मैंने मान लिया कि माना बी पूरा काम करने में टी घंटे लेता है। क्या मान लिया मैंने सचिन? टी। कि माना बी पूरा काम करने में कितना समय लेता है प्यारे बच्चों? टी घंटे लेता। अब सवाल की पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन क्या है? ए किसी, जो भी पूछा है उसकी वैल्यू टी मान लो। ए किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे समय कम लेता है। अगर बी टी घंटे ले रहा है सचिन, तो ए उस काम को करने में कितना समय लेगा? टी माइनस 12, क्योंकि ए जो है वो बी से 12 घंटे कम लेता है। सही है। सवाल यहां पे ये है कि ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने समय में करते हैं? ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम करते हैं 17.5 घंटे में। और मैंने आपको पढ़ा नहीं रखा, अगर एक आदमी किसी काम को एक्स दिन में करता है, दूसरा वाई दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में। अगर ए किसी काम को टी माइनस 12 घंटे में कर रहा है, बी टी घंटे में कर रहा है, तो मुझे बताओ बच्चों, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? सचिन बताइए। टी माइनस 12 गुणा टी, टी माइनस 12 गुणा टी, और नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे बताओ? इन दोनों को जोड़ देंगे, है सचिन? इन दोनों को जोड़ देंगे। टी में टी माइनस 12 जोड़ेंगे तो 2t माइनस 12 बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया 17.5। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चे क्या बन जाती है सचिन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इस सवाल को आगे सॉल्व करोगे तो यहां टी की टी में गुणा होकर टी स्क्वायर बन गया ना। टी स्क्वायर होने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि प्यारे बच्चों इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए ये सवाल अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनसे क्या है? टफ है कि नहीं बच्चों? क्योंकि यहां पे ना ए का समय बताया ना बी का समय बताया, आपको वेरिएबल ही लेना है। जब आप वेरिएबल टी मानोगे तो यहां आगे सॉल्व करने पर क्या बन जाएगी सचिन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो सवाल क्या हो गया? मुश्किल। तो फिर आगे इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है भाई? 17.5 का मतलब होता है 35 बटे, आपको क्या निकालना है? टी का मान। तो मैं ऑप्शन से चेक करूंगा हमेशा। फिर सचिन ये सवाल कैसे करना है? ऑप्शन से। जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही क्या होगा? आंसर। भाई जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को आगे सॉल्व मत करो, सेटिस्फाई कर गया वो आंसर है। अच्छा, सवाल में पूछा 50% काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे। ये 50% काम करने का टाइम है, ये छोड़ो। अगर मान लो मैं पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं कि बी 50% काम करने में 18 घंटे लेता है, तो बी पूरा काम करने में कितने घंटे लेगा? 36। इस ऑप्शन को सही मानता हूं तो बी पूरा काम करने में लेगा 44 घंटे, है ना। अगर बी 50% काम करने में 21 घंटे ले रहा है, पूरा काम करने में कितना लेगा? 42 घंटे। बी 50% काम करने में 16 घंटे ले रहा है, बी पूरा काम करने में लेगा 32 घंटे। यानी कि टी का मान या तो 36 होगा, या 44 होगा, या 42 होगा, या 32 होगा। इन चारों में से कोई ऑप्शन होगा। ये टी क्या है? बी पूरा काम करने में जितना समय लेता है कि नहीं बच्चे? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप बताओ, यहां ना राइट साइड में सचिन क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 35 आ रहा है ना। अगर 35 आ रहा है तो आपको दिख नहीं रहा? 35 ऊपर तभी बनेगा जब टी या टी माइनस 12 में क्या है? 7। भाई या तो टी होगा या टी माइनस 12 में 7 आएगा, तभी तो 7 पंजे 35 आ पाएगा ऊपर, है कि नहीं। क्या ये आंसर हो सकता है 36? नहीं हो सकता। हो सकता है क्या सचिन कभी आंसर 36? नहीं, क्योंकि 36 और 36 माइनस 12 24। क्या ऊपर 35 बना? नहीं बना। क्या 44 आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। 44 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 44 में आता है 11, ऊपर तो 35 में 11 नहीं है। फिर 42 आंसर जरूर हो सकता है, क्योंकि 42 में क्या आता है? 7। अगर मैं टी का मान 42 मानता हूं तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 42 रखो। 42 माइनस 12 30 गुणा 42, और नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या? 42 दूनी 84, 84 माइनस 12 कितना? 72। बताओ बच्चों, ये हो गया क्या? 6 सत्ते 42, 6 से 72 12 बार,
6 पंजे 30, 6 दूनी 12, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। 35/2 सेटिस्फाई हो गया। यहां पे टी की वैल्यू 42 रखने पर सेट हो रही है, यानी कि बी पूरा काम करेगा 42 घंटे में, तो आधा काम 50% काम करेगा 21 घंटे में। आंसर क्या हुआ सवाल का? 21। बताओ कितना समय लग गया एक सवाल को समझाने में, है कि नहीं? तो ये सवाल को करने का तरीका है। कभी भी ये सवाल आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही गंदी क्या बन जाती है सचिन? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा कैसे पकड़ो? ऑप्शन से। और ऑप्शन से ऐसा नहीं कि सब रख रख के चेक कर रहे हो भाई, ऊपर बनना चाहिए कैलकुलेशन में 35, कैलकुलेशन करके ऊपर 35 बनना चाहिए। अब मैं जैसे 44 लिखने लगूं तो क्या 44 में तो 11 होता है? 44 में क्या होता है? 11 तो कटेगा नहीं, तो 35 कहां बना? फिर नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ऊट पटांग ऑप्शन हम हटा देंगे, है ना बच्चे? चलिए ये बताइए जरा, सवाल नंबर 108। बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल करो। विजय कैन चॉप ऑल दी वेजिटेबल्स अवेलेबल इन 4 मिनट लेसर टाइम देन विशाखा। विजय सब्जियों को काटने में विशाखा से 4 मिनट समय कम लेता है, यही बोला है ना सचिन? विजय सभी सब्जियों को विशाखा से 4 मिनट कम समय में काट सकता है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर दे टेक 288 सेकंड टू चॉप ऑल दी वेजिटेबल। विजय और विशाखा दोनों लोग मिलकर सब्जियां काटने में कितना समय लेते हैं सचिन? 288 सेकंड। तो मिनट में कितना हुआ? क्योंकि आंसर तो मिनट बताना है ना, तो सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 60 से डिवाइड। ये किससे कट गया जी? ये चला जाएगा आपका 12 से। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 24/5 मिनट। तो विजय और विशाखा दोनों मिलकर सारी सब्जियां कितने मिनट में काटते हैं? 24/5 मिनट में। ठीक है, सवाल यह है हाउ लॉन्ग डज विजय अलोन टेक टू चॉप ऑल दी वेजिटेबल। विजय अकेले सब्जियां काटने में कितना समय लेगा? विजय अकेले सब्जियां काटने में कितना समय लेगा? दो लोग हैं, विजय और विशाखा। सवाल है विजय सारी सब्जियों को विशाखा से 4 मिनट कम में काट सकता है। विजय जो है सचिन, विशाखा से सब्जियां 4 मिनट कम में काट सकता है, ये पहली लाइन है। विजय सभी सब्जियों को काटने में विशाखा से 4 मिनट समय कम लेता है। दोनों मिलकर विजय और विशाखा कितने समय में काटते हैं? 24/5 मिनट में। तो यहां कोई एलसीएम तो ले नहीं सकते। एलसीएम क्यों नहीं आ सकता? वो कि विजय और विशाखा सब्जी काटने में कितना टाइम लेते हैं पता ही नहीं है। क्या दिया है? डिफरेंस, है कि नहीं बच्चों? ना एफिशिएंसी दी है। तो फिर इस सवाल को कैसे करेंगे भाई? या तो पिछले वाले की सवाल की तरह टी मानो, कि जैसे सवाल में पूछा है कि विजय कितने मिनट में सब्जी काट लेगा, विजय काटेगा टी। विजय विशाखा से 4 मिनट कम लेता है, तो विशाखा 4 मिनट ज्यादा लेगी, कितना लेगी? T+4, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं क्यों सॉल्व करूंगा? मैं कैसे उठाऊंगा सचिन ये सवाल? ऑप्शन से। कैसे उठाऊंगा? ऑप्शन से। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। मान लीजिए जैसे पहला आंसर से कि विजय सब्जी काटता है 8 मिनट में, तो विशाखा से 4 मिनट कम लेता है, तो विशाखा कितने मिनट लेगी? 12 मिनट। अगर विजय 8 मिनट लेता है, विशाखा से 4 मिनट कम समय में सब्जी काटता है, तो विशाखा 8 से 4 ज्यादा 12 मिनट लेगी ना। दोनों मिलकर कितने समय में काटेंगे सचिन? दोनों काटेंगे 8 गुणा 12/8 + 12, यानी कि 20 से किससे कट गया जी? 4 से कट गया। 4 × 12, ये 24/5 मिनट आ गया कि नहीं आ गया सचिन? सेटिस्फाई कर गया? सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया? सीधा ऑप्शन नंबर ए। मैंने पहला ही ऑप्शन चेक करके देखा, आ गया 24/5 मिनट। ये क्या है? आंसर। ठीक है ना? अगर विजय 8 मिनट ले रहा है, विशाखा 12 मिनट, दोनों मिलकर कितने समय में काट रहे हैं? जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 24/5 मिनट ही आ रहा है। तो हमेशा इस प्रकार का सवाल आपको ऑप्शन से ही बनाना है, और कोई बेस्ट तरीका इसका नहीं है, ये बताते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 109। भयंकर क्वेश्चन भाई साहब सचिन, महाभयंकर क्वेश्चन। मैंने अभी तक जितने भी सवाल करवाए हैं उनमें अब तक का सबसे बेस्ट सवाल यही वाला है। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2014 का है बच्चों। 12 साल पुराना सवाल है, लेकिन आज भी सवाल के सामने बालक कांप देता है। सही है ना सचिन? करिए, एक एक सवाल पढ़ो। 3 men ABC working together can do a job in 6 hours less than A alone, in 1 hour less than B alone, and in 1/2 the time needed by C, और C के आधे समय में, when working alone. Then A and B together can do the job in, तो A और B मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे? ये सचिन सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि 3 लोग हैं A, B और C। 3 लोग हैं A, B, C। सवाल में कहा गया कि जब तीनों लोग A, B और C मिलकर काम करते हैं, जब तीनों लोग A, B, C मिलकर काम करते हैं तो A से 6 घंटा कम लेते हैं। जब तीनों लोग A, B, C मिलकर काम करते हैं तो A से 6 घंटा कम लेते हैं, B से 1 घंटा समय कम लेते हैं, और C से कितना? C से काम पूरा करने में आधा समय लेते हैं।
है कि नहीं बच्चे? तो यहां पे तीन बातें कही गई हैं, तीनों ही किसके बारे में कही गई हैं सचिन? ए प्लस बी प्लस सी के बारे में, है ना? कि किसी काम को करने में तीन लोग हैं एबीसी, एबीसी मिलकर जो है वो ए से जो है 6 घंटा समय कम लेते हैं, ये बोला ना सचिन? ये तीनों लोग जो हैं, बी अकेले जितना समय लेता है उससे 1 घंटा समय कम लेते हैं, और सी जितना समय लेता है तीनों लोग उससे क्या, आधा टाइम लेते हैं काम करने में। तो तीनों बातें किसके बारे में कही गई हैं? ए प्लस बी प्लस सी के बारे में। तो भैया मैंने मान लिया कि माना ए बी सी तीनों लोग मिलकर पूरा काम करते हैं टी घंटे में। ए बी सी मिलकर पूरा काम करते हैं कितने देर में सचिन? टी घंटे में। अगर ए बी सी तीनों लोग टी घंटे में कर रहे हैं, ये तीनों लोग ए से 6 घंटा कम लेते हैं, तीनों मिलकर काम करने में ए से 6 घंटा कम लेते हैं, इसका मतलब उल्टा सोचो, तो ए काम करने में कितना समय लेगा? तीनों से 6 घंटे ज्यादा लेगा कि नहीं? टी प्लस 6, है कि नहीं सचिन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप बताओ, तीनों लोग एबीसी जब साथ में काम करते हैं तो बी से 1 घंटा समय लेते हैं। उल्टी बात क्या है कि बी अकेले काम करने में तीनों जितना समय लेते हैं टी, उससे 1 घंटा समय ज्यादा लेगा, यानी कि टी प्लस 1 लेगा, है ना? तीनों लोग मिलकर सी से आधे टाइम में काम करते हैं, इसका मतलब उल्टा क्या है? सी जो है तीनों लोग मिलकर जितना समय लेते हैं उससे डबल समय लेगा। अगर तीनों लोग टी घंटे में काम करते तो सी कितने समय में करेगा? टू टी घंटे में। समझ में आया प्यारे बच्चों? आपको यहां से ये पूछा गया है कि ए और बी मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी कि सवाल में आपसे क्या पूछा है सचिन? ए प्लस बी की वैल्यू, है ना? ए और बी मिलकर काम कितने समय में करेंगे, ये सवाल है। वाकई में गजब का क्वेश्चन है बच्चों, और ऑप्शंस भी देख लीजिए, तगड़े ऑप्शन है। ध्यान सुनो, मैं आपसे एक ना बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट पूछता हूं सचिन, देखते हैं कितने लोग ये बता पाते हैं। मान लो दो आदमी है भाई मेरे, ए और बी। ए किसी काम को मान लो 10 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे भाई सचिन? बताओ, अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में करेंगे कि नहीं? ये 10 दिन ले रहा है, एक मजदूर 10 दिन में घर पेंट कर रहा है, दूसरा भी 10 दिन में पेंट कर रहा है, दोनों मिलकर आधे टाइम में कर देंगे 5 दिन में पेंट। या मैं आपसे ये उल्टा पूछ लूं, जरा ये बताना जरा, ए किसी घर को 10 दिन में पेंट करता है, दो लोग मिलकर 5 दिन में पेंट करते हैं। ए और बी दो लोग मिलकर कितने दिन में पेंट करते हैं? 5 दिन में। बी अकेला काम कितने दिन में करेगा जरा बताना? 10 का आधा है 5। अगर ए 10 दिन में पेंट कर रहा है तो बी को भी सेम पेंट करने में 10 दिन ही लगेंगे, तभी तो दोनों मिलकर 10-10 का आधा 5 दिन में कर लेंगे, है कि नहीं सचिन? समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे जी सर गजब गजब सर, समझ आया, मजा भी आया। तो प्यारे भाई अगर आप यहां पे ध्यान से देखें मेरे दोस्त, इतनी गजब की चीज मैं आपको बताऊंगा, जरा इस सवाल को गौर से देखो सचिन। यहां पे क्या बोला गया कि तीनों लोग मिलकर एक काम करते हैं टी घंटे में। कितने घंटे में? टी घंटे में, ये बोला ना। मैंने मान रखा है कि तीनों लोग मिलकर ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं टी घंटे में। सी कितना समय लेता है सचिन? सी समय लेता है 2t। तो कोई मुझे इस देश में ये बताने वाला है, अगर हम ए प्लस बी को मान लो एक ही एंटिटी समझें, अगर मैं ए प्लस बी को एक ही ग्रुप समझूं, तो बताओ ए प्लस बी उस काम को करने में कितना समय लेगा? बताओ, मैं ए और बी को अलग अलग ना मान के एक ही ग्रुप मानू, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, दो ग्रुप मिलके काम करते हैं टी घंटे में, सी लेता है 2t, तो ए प्लस बी कितना लेगा बताओ जरा? अभी तो समझाया मैंने थोड़ी देर पहले, कितना लेगा सचिन ए प्लस बी? ए प्लस बी इस काम को करने में 2t समय लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। किसी को समस्या? अगर मान लो ए और बी 2t समय में काम कर रहे हैं, सी भी 2t समय में काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? 2t का आधा टी। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम करेंगे कितने समय में? 2t टाइम में। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सचिन तो क्या निकालना है? टी का मान। जब तक टी का मान नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। टी का मान कैसे आएगा? अब तो बहुत आसान सवाल है बच्चों। अगर एक आदमी किसी काम को x दिन में करता है, दूसरा y दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? x गुणा y बटे x प्लस y दिन में। ए काम करता है t प्लस 6 दिन में, है भैया। ए काम कितने दिन में करता है? t प्लस 6 दिन में। बी काम कितने दिन में कर रहा है सचिन? t प्लस, दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे बताओ? पढ़ा रखा है आपको, t प्लस 6 गुणा t प्लस 1, और नीचे क्या, इन दोनों को जोड़ना है, x गुणा y बटे x प्लस, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? t प्लस 6 में t प्लस 1 जोड़ेंगे 2t प्लस, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम इतने दिन में करेंगे। जबकि ए और बी दोनों मिलकर काम करते कितने टाइम में? 2t टाइम में। तो दिस शुड बी, ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है कि नहीं सचिन? अब मैंने इसको बराबर कर दिया, तो यहां क्या कर दीजिए आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। t प्लस 6 की t प्लस 1 में गुणा करेंगे तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 6t कितना आ गया? 7t, और 6 एकम 6, बराबर राइट साइड में क्या आएगा? 2t की यहां गुणा होगी, 2t प्लस 2t 4t स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 t, यही ना सचिन? अब ये क्या हो गया? उधर ले जाएंगे, 4t स्क्वायर में से t स्क्वायर घटाओ,
है ना, सब उधर ले जाते हैं, 4t² माइनस t² कितना आ गया 3t², 60t उधर ले जाओ, 14t माइनस 60t कितना आ गया प्लस का 7t, प्लस 6 उधर चला जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 6 बराबर 0। ये बन गया आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई रास्ता नहीं है सवाल को करने का प्यारे भाई, भयंकर सवाल है ये। आपके सामने द्विघात समीकरण बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया। यहां से जैसी सवाल मुश्किल नहीं है लेकिन सवाल है बहुत गजब का भाई। जैसे आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर में पढ़ाऊंगा ही प्यारे बच्चों, और इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक होती है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा करके आए 3 गुणा -6 माइनस का 18 और जोड़ के आए प्लस का 7। ऐसी संख्या ढूंढ लो जरा दो जिनकी गुणा कर दो तो माइनस का 18 आए, 3 की -6 में गुणा -18 और जोड़ दो प्लस का 7 आए। तो ऐसी संख्याएं 9 दूनी 18, 9 और -2, 9 और -2 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, गुणा करोगे माइनस का 18 आएगा। t² में 3 से गुणा है, स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो यहां 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आती है उसका साइन रिवर्स कर दो, ये माइनस ये प्लस। अब t समय कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला आंसर t की वैल्यू नहीं है, यानी कि t का मान आ गया 2/3। t का मान 2/3 है पर आंसर 2/3 नहीं है। पूछा है ए और बी कितने दिन में काम करेंगे, ए और बी काम करेंगे 2t समय में। t का मान 2/3 है, यहां रख देते हैं, 2/3 का दुगना, 2/3 का दुगना आ गया 4/3 घंटे, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये रहा। ओहो, अब जाके सवाल खत्म हुआ है। आप इस सवाल का लेवल देखिए, आप इसकी प्रशंसा में 4 शब्द लिखे, मैं सुनना चाहूंगा प्यारे बच्चों। हैं भाई, कितने आसान सवाल से देखो आज की क्लास शुरू हुई है, और मैं यहां देखो कहां कहां तक आपको पहुंचा रहा हूं। कुछ भी करो, कोई भी तरीका लगाओ, अंत में यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। पर मुझे बेस्ट अप्रोच यही लगती है कि भाई आपका दूसरे स्टेप में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। मजा आया ना जी करके। आखिरी सवाल करते हैं प्यारे दोस्तों, इस टाइप का सवाल है आपके सामने 110। ये सवाल रेलवे एएलपी के पेपर का है 2018 का। एक्चुअली एएलपी का जो पेपर हुआ था 2018 में, तो हर शिफ्ट में ये सवाल था। ये सवाल कैट के पेपर में भी आया हुआ है, एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम में। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस सवाल को भी बेसिक से करने पर लंका लग जाएगी, काफी हाई लेवल का सवाल है। ठीक बच्चों, चलिए सवाल है, सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। सरन मयूख वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 डेज। सरन और मयूख नाम के दो आदमी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। लाइन नंबर 1 आगे, however Mayur works alone and leaves after completing 1/3 of task, then Saran takes over and completes the remaining work by himself। हालांकि मयूख जब अकेले काम करता है, सॉरी फिर से पढ़ता हूं, however मयूख works alone and leaves after completing 1/3 of task। मयूख अकेले काम करता है और 1/3 काम करने के बाद छोड़ देता है, तो सरन रिमेनिंग काम पूरा करता है। एज ए रिजल्ट द ड्यू कंप्लीट द टास्क इन 40 डेज। इसका रिजल्ट ये आया कि ड्यू मतलब दोनों ने मिलकर ये टास्क 40 दिन में किया, इस तरीके से काम 40 दिन में हुआ। तो पूछा है सरन अकेले, हाउ मेनी डेज सरन alone have taken to do the job if Mayuk had worked faster than सरन। सवाल में पूछा है सरन अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है अगर मयूख सरन से फास्ट है। सवाल के अनुसार मयूख अगर सरन से फास्ट है, तो सवाल में यह पूछा है सरन अकेले काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर दो लोग हैं मयूख और सरन, मैं लिख देता हूं मयूख और सरन। अगर आप इस सवाल की आखिरी लाइन पे गौर करो, मुझे तो पता ही है क्योंकि मैं कई बार करवा चुका हूं सवाल। बोला मयूख सरन से ज्यादा तेजी से काम करता है, मयूख की जो एफिशिएंसी है वो सरन से ज्यादा है, ये बोला है। हाउ मेनी डेज वुड सरन अलोन हैव टेकन टू डू द जॉब। पूछा है सरन अकेले काम करने में कितने दिन लेगा अगर मयूख सरन से फास्ट काम करता है ना। इफ मयूख हैड वर्क फास्टर देन सरन, मयूख की एफिशिएंसी सरन से ज्यादा है। इस लाइन का देने का मकसद यह है कि जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहां से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आएंगे। आपको वो वाला आंसर लेना है जहां मयूख की एफिशिएंसी सरन से ज्यादा हो, यानी कि मयूख फास्ट हो और सरन स्लो हो, वो वाला आंसर बताना है। यानी कि इस सवाल को करने के 4 से 5 तरीके हैं, हर तरीका घूम फिर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाके अटकेगा ही, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर नहीं आएगा।
है बच्चों, क्योंकि यहां मयूख की एफिशिएंसी सरन से ज्यादा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आते हैं, दो आंसर आते हैं, वो आंसर लेना होगा जहां मयूख फास्ट हो सरन स्लो हो। अब अगर मैं आपका इसका बेसिक बताऊं ऊपर ऊपर से, मान लो सरन किसी काम को करने में एस दिन लेता है, मयूख काम को करने में एम दिन लेता है। सरन काम करने में एस दिन लेता है, मयूख काम करने में एम दिन लेता है। दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 18 दिन में कितना काम करेंगे? एस गुणा एम बटे एस प्लस एम, एस गुणा एम बटे एस प्लस एम, ये आ गया 18। अगर अगली लाइन पढ़ा जाए कि मयूख काम स्टार्ट करता है 1/3 काम करता है, मयूख पूरा काम करता है एम दिन में, 1/3 काम करेगा एम बटे 3 दिन में। 1/3 काम हो गया, बचा काम कितना? 2/3। बचा 2/3 काम करता है सरन। सरन 2/3 काम कितने दिन में करेगा? 2s बटे 3 दिन में। अगर सरन पूरा काम एस दिन में करता है तो रिमेनिंग 2/3 काम 2 बटे 3 एस दिन में करेगा, और पूरा काम खत्म हुआ 40 दिन में। ये पूरा काम 40 दिन में हुआ प्यारे बच्चों। ये आपके सामने दो इक्वेशन बन गई। यहां से जब आप आगे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और ये इसका सॉल्यूशन है। बेसिक सॉल्यूशन खोपड़ी में दर्द कर देगा प्यारे बच्चों, इसलिए ये करना नहीं है ना। एक तो तरीका है कि इस सवाल के ऑप्शन से चेक कर करके देखो, लेकिन ये दोनों इक्वेशन चेक कर करके देखना ऑप्शन से कोई आसान काम नहीं है। फिर कैसे करा जाए बताओ? देखिए फिर से भैया यहां पे आ जाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि दो लोग हैं ए और बी, इनकी एफिशिएंसी बराबर है। दो लोग ए और बी, मान लो इनकी एफिशिएंसी बराबर है। बराबर सुनना मेरे भाई, ए और बी दो लोग मिलकर काम 5 दिन में करते हैं। ए और बी दो लोग मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो ए ये काम कितने दिन में करेगा, बी काम कितने दिन में करेगा, जरा बताइए। दो लोग ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं 5 दिन में। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो ए काम कितने दिन में करेगा, बी काम कितने दिन में करेगा? जी हजूर जवाब दीजिए, टेल मी। अगर दो लोग मिलकर काम 5 दिन में कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो ये ए काम करेगा 10 दिन में, बी काम करेगा 10 दिन में। ए 10 दिन लेगा, बी 10 दिन लेगा, तो ही तो दोनों की एफिशिएंसी बराबर आएगी। दोनों 10-10 दिन लेंगे, मिलकर काम कर लेंगे आधा 5 दिन में, सिंपल पॉलिसी। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि मान लो ए की एफिशिएंसी ज्यादा है बी से, तो क्या होगा? अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, जरा बताना। अगर दो लोग मिलकर काम 5 दिन में करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बराबर है, तो दोनों करेंगे 10-10 दिन में। लेकिन अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, ए फास्ट है और बी स्लो है, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, ए फास्ट है और बी स्लो है। अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो ए फास्ट है, ए 10 दिन से कम टाइम लेगा। बी की एफिशिएंसी कम है, बी स्लो है, बी 10 दिन से ज्यादा टाइम लेगा। यानी कि फिर इस केस में ए 10 दिन से कम समय लेगा काम करने में, बी 10 दिन से ज्यादा समय लेगा। होगा कि नहीं होगा? क्या गजब का लॉजिक है मेरे भाई। अगर मैं यही लॉजिक इस सवाल में लगाने की देखूं कि दो लड़के हैं सरन और मयूख, दो लड़के मिलकर काम 18 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर एक साथ काम करें। वर्किंग टुगेदर है शब्द, वर्किंग टुगेदर सरन और मयूख काम 18 दिन में कर सकते हैं। अगर सरन और मयूख दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती तो दोनों मिलकर ये काम करते 36-36 दिन में, है ना, दोनों मिलकर 36-36 दिन में। लेकिन प्रॉब्लम है कि मयूख फास्ट है, सरन स्लो है। अगर मयूख फास्ट है तो मयूख 36 दिन से कम लेगा, सरन स्लो है, सरन 36 दिन से ज्यादा लेगा। यानी कि सरन काम करने में 36 दिन से ज्यादा लेगा, सरन अकेले काम करने में 36 दिन से ज्यादा लेगा। आपसे पूछा है प्यारे भाई सरन 36 दिन से ज्यादा लेगा, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते कभी भी। यानी कि आंसर या तो 45 या 72 है। बताओ क्या गजब की टेक्निक है कि नहीं। सरन अकेले काम करने में 36 दिन से ज्यादा लेगा। बोलो अब, या तो प्यारे दोस्तों यहां पे ऑप्शन बी सही हो सकता है, डी। 30 और 24 तो 36 से कम सही नहीं हो सकते। अब आंसर भी तो दो ऑप्शन में फंस गया, अब चेक करना पड़ेगा इनमें से भी कौन सा सही है। मान लो 45 वाला चेक करके देखते हैं, सेट हो गया तो ठीक, नहीं तो 72 वाला आंसर हो जाएगा हमारा। अब जैसे यहां पे बात बोली गई है कि सरन और मयूख वर्किंग टुगेदर एक काम कर सकते हैं 18 दिन में। मैंने मान लिया कि माना ये वाला ऑप्शन सही है, और सरन अकेले काम कर सकता है 45 दिन में। मैंने मान लिया कि ये वाला ऑप्शन सही है, बी सरन अकेले 45 दिन में काम कर सकता है। तो आप ये पता लगाओ मयूख काम कितने दिन में करेगा, मयूख कितने दिन में करेगा। मयूख गायब है ना, ट्रिक ऐसी की तो सरन प्लस मयूख 18 दिन में, सरन 45 दिन में, मयूख कितने दिन में करेगा? 18 गुणा 45, और नीचे आएगा 18-45 का डिफरेंस, 18-45 का डिफरेंस 27। तो 9 पंजे 45, 9 27, 3 चिंग 18, या जाएगा 30। यानी कि मयूख अकेले काम 30 दिन में करेगा। यानी कि अगर मैं बी ऑप्शन सही मानता हूं तो सरन लेता है 45 दिन, मयूख काम करने में लेता है 30 दिन। तो ये दूसरी जो कंडीशन है ये भी तो सेट होनी चाहिए। हाउएवर मयूख अकेले काम करता है और 1/3 टास्क कंप्लीट करके छोड़ देता है, फिर सरन अकेले बचे काम को खुद करता है और पूरा काम 40 दिन में होता है। अगर मयूख काम 30 दिन में करता है, 30 दिन में मयूख ने 1/3 काम किया, मयूख ने 1/3 काम करके छोड़ देता है, तो मयूख 1/3 काम करेगा 10 दिन में।
बचा 2/3 काम, बचा 2/3 काम अगर सरन करेगा, सरन पूरा काम 45 दिन में करता है, सरन 2/3 काम कितने दिन में करेगा? तो आप बताइए करेगा सर 15 दूनी 30, तो 10 + 30 से 40 दिन यार, ये तो सेटिस्फाई हो गई। ये दूसरी कंडीशन जो सवाल कह रहा है सेटिस्फाई हो गई, यानी कि यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी खत्म। 72 आंसर है नहीं, जब दोनों ही कंडीशन सेट हो गई हैं तो यही आंसर है। अब पूरी दुनिया खंगार डालिए, आप इंटरनेट सब छान डालिए, इससे बेहतरीन शॉर्ट क्रिस्प सॉल्यूशन इतने टफ सवाल का आपको मिलेगा ही नहीं। बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए सवाल उड़ाना सिखा दिया मैंने आपको। आज मैंने जो एक एक सवाल कराए, एक एक सवाल मान लीजिए 4 सवाल के बराबर है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये टाइप होता है खत्म, है ना। तो 3 टाइप के सवाल हमने अभी तक करे आज की क्लास में। आते हैं प्यारे दोस्तों अगला। अगला टाइप क्या ही बोलूं मैं, ये नॉर्मल है लेकिन कई सारे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। सवाल नंबर 111 है सीपीओ का।